जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। शॉर्ट आंसर का हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो एक नंबर के प्रश्न आपके आ सकते हैं। हिस्ट्री का चैप्टर 2 जो है आपका, ये 10 नंबर का एग्ज़ाम में अब आपका टर्म सेकंड आने वाला है, उसमें ये 10 नंबर का आएगा। तो उसमें शॉर्ट आंसर भी होंगे, लॉन्ग आंसर भी होंगे। तो एक सेट हम शॉर्ट आंसर का प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैंने सोचा कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि कोई क्वेश्चन छूटने की संभावना न रहे और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए शॉर्ट टर्म में हम जो है चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद का एक और शॉर्ट आंसर टाइप प्रैक्टिस ले रहे हैं और समझते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, करने की कोशिश करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर बढ़ता रहे। सब्सक्राइब के कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत में सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। इस पूरे चैप्टर, ये जो पूरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, इसी पे टिका हुआ है ना। भारत में सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। सत्याग्रह से तो आपको शॉर्ट आंसर टाइप में लिखना पड़ेगा, एक लाइन या एक वाक्य में। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, इसमें आप ये लिख सकते हैं, सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह में क्या हो गया, सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है। यहाँ सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह कहलाता है, या सत्य के मार्ग पर चलना, ठीक है। तो इतना भी लिख देंगे तो आपको एक नंबर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किन किन वर्षों में सत्याग्रह चलाया। तो महात्मा गांधी ने किन किन वर्षों में सत्याग्रह चलाया, तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। 1916, 1918, 1917, 1919। तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं होगा आपका, आपको लिखना पड़ेगा, ईयर लिखना पड़ेगा बकायदा, ठीक है। तो इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन आप टिक कर देंगे। इसमें क्या है, महात्मा गांधी ने किन किन वर्षों में सत्याग्रह चलाया, तो मैं आपको बता दूं, सत्याग्रह जो चलाया गया था 1917 में भी चलाया गया था, 1918 में भी चलाया गया था, 1919 में सत्याग्रह नहीं चलाया गया था, ठीक है। 1916 में नहीं चलाया गया था, ठीक है। 1915 में भारत आए थे गांधी जी और पूरे 15 से 16 एक साल तक उन्होंने भ्रमण किया था। उसके बाद जो है जन आंदोलन शुरू किया था उन्होंने, ठीक है। तो 1917, 1918, यानी कि अगर ऑप्शन भी देता तो 2 और 3 दोनों को मिलाकर देता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से देखिए, प्रश्नों की संख्या मत जाइएगा, प्रश्नों की संख्या थोड़ा आगे पीछे लिखे हुए हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं कुछ, तो जिससे कि आपके डाउट जो है आपके मन में जो है वो सब सारी चीज़ें जो है क्लियर होती रहे। इनमें से कौन से कथन खिलाफत आंदोलन से संबंधित हैं, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में आप जान पाए इसलिए ये प्रश्न को उठाया है। अली बंधु ने इसे शुरू किया, बिल्कुल सही बात है। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई, गांधी जी ने इसका समर्थन किया था, उपरोक्त सभी। तो चौथा क्या है, उपरोक्त सभी, ठीक है ना। गांधी जी ने इनका समर्थन कर दिया था, किसका, खिलाफत आंदोलन कर दिया था। अब क्वेश्चन घुमा के आ जाए कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ, तो खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया, अली बंधु ने शुरू किया, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई, तो ये प्रथम विश्व के आसपास की बात है। तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आंदोलन चलाया गया, तो डैश है ना, इसको भरना है। आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में चलाया गया कौन सा आंदोलन, तो उग्र गुरिल्ला आंदोलन। कौन सा आंदोलन, ऐसे लिखेंगे आप, उग्र गुरिल्ला आंदोलन, ठीक है। उग्र गोरिल्ला आंदोलन जो है यहां पर आएगा। आंदोलन चलाया गया कहां पर, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में। प्रश्न नेक्स्ट क्या है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, तो अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी थे, जो कि क्या थे, महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। और अल्लूरी सीताराम के अंदर जो है आदिवासी समूह में बहुत ज्यादा फेमस थे, प्रसिद्ध थे, और लोग इनकी बहुत इज्जत करते थे। ऐसा भी माना जाता था इनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां भी हैं। तो इतना ज़्यादा डिटेल में लिखने के बजाय अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप इतना लिख सकते हैं कि अल्लूरी सीताराम राजू एक आदिवासी थे और महात्मा गांधी से प्रेरित थे, ठीक है। इतने में ही आपको एक नंबर मिल जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक नंबर में आपको। किस एक्ट के तहत मजदूरों को बिना इजाजत बागानी से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अब देखिए ये एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप तो मैंने लिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए, लेकिन उसमें क्या लिखना रहेगा, सिर्फ वो लाइन लिखनी रहेगी आपको। किस एक्ट के तहत मजदूरों को बिना इजाजत बागानी से बाहर जाने की, कौन सा एक्ट था वो बताइए।
ठीक है, वो एक्ट था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, ये एक्ट था। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, जिसमें क्या होता था, कोई बागान है, चाय का बागान है, तो उस बागान के जो बाउंड्री होती थी उससे बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई? पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज यानी कि पूरी तरीके से स्वराज, हमारा स्वयं का शासन, स्वराज मतलब स्वयं का शासन होना चाहिए, की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? मैंने बताया था कांग्रेस की अधिवेशन, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं बार बार रिपीट करूंगा क्योंकि उनकी आने की संभावना ज़्यादा रहेगी और लॉन्ग टाइम आंसर लिखने के लिए भी आपको पॉइंट मिलते रहेंगे मेरी बातों से जो मैं बताऊंगा। तो 1885 में की गई थी, डॉक्टर ए ह्यूम के द्वारा की गई थी। वेमोस चंद्र बनर्जी इसके जो है पहले अध्यक्ष थे और मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में पहले इसकी मीटिंग हुई थी, तो इसका अधिवेशन जो हुआ था। तो इसकी बात की जाए, पूर्ण स्वराज की मांग किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई? तो किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई पूर्ण स्वराज की मांग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन आप लिखेंगे एग्जाम में, टिक नहीं करेंगे, लिखना है आपको, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आएगा। 1929 लाहौर अधिवेशन। तो 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और इस लाहौर अधिवेशन, जब कभी भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था तो उस अधिवेशन का कोई अध्यक्ष एक बनाए जाते थे, अलग अलग अधिवेशन के अलग अलग अध्यक्ष होते थे, है ना। तो उसमें क्या होता था, 1929 में किसने अध्यक्षता की थी? ये भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था। तो आप लिख सकते हैं, क्या ना लिखेंगे आप? नेहरू, नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो देखिए एक ही क्वेश्चन इससे आता है कि दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर अंबेडकर ने की। ठीक है, एक क्वेश्चन यहीं से बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना कब की? 1930 में की। 1930 में इन्होंने की दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना। पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब इसमें एक चीज मैं बता दूं आपको, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट सबसे पहले जानिए ये किसके और किसके बीच में हुआ था। ये पूना पैक्ट जो हुआ था ये गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था, पूना पैक्ट। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था यही बता दूं, इनका उद्देश्य क्या था, इसमें आप लिखेंगे क्या, थोड़ा सा क्लियरिटी दूं मैं आपको। तो इसमें आप ये लिखेंगे, दलित वर्गों को प्रांतीय व केंद्रीय विधायी परिषद में सीटों में आरक्षण दिलवाना। ठीक है। तो थोड़ा सा लिख देता हूं आपको, थोड़ा क्लियरिटी रहेगी। दलित जो वर्ग था, दलित वर्गों को प्रांतीय व केंद्रीय, थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा इसलिए लिख रहा हूं, केंद्रीय विधायी परिषद, केंद्रीय विधायी परिषद में सीटों में आरक्षण दिलवाना, में सीटों में आरक्षण दिलवाना। ठीक है। तो इसलिए पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य ये था। तो ये समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, जब वो पुणे के नर्मदा जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। तो गांधी जी को बुलाया गया, गांधी जी ने जो वो बैठ गए थे भूख हड़ताल पर, तो अंबेडकर जी गए वहां पर और दोनों के बीच में समझौता हुआ। ठीक है। इसके बारे में डिटेल से भी बताऊंगा आपको लॉन्ग आंसर में, अभी आप शॉर्ट में सिर्फ इतना समझिए वरना वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मातृभूमि की स्तुति में कौन सा गीत लिखा गया? मातृभूमि की स्तुति में कौन सा गीत लिखा गया? मातृभूमि की स्तुति में कौन सा गीत लिखा गया? मातृभूमि की स्तुति में कौन सा गीत लिखा गया, याद कीजिए। बहुत ही अच्छा गीत है, गीत की बात आ रही है, राष्ट्रगान नहीं आ रहा, गीत। ठीक है। तो देखिए, वंदे मातरम, सबने सुना होगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूं कि वंदे मातरम किसने लिखा, वंदे मातरम गीत किसने लिखा, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मैं देखूं आपको, आपके नॉलेज का स्तर क्या है, आप कितना जानते हैं। ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, है ना। मेरी तरफ से जा रहा है, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं तो आपसे भी तो मुझे चाहिए ना कि हाँ आप कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है। पर्सनल आप मैसेज भी कर सकते हैं,
ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं आप, मतलब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप लिखकर भेजिए कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत माता की छवि के प्रति श्रद्धा को, है ना, इसको श्रद्धा पढ़िए, श्रद्धा को डैश में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। ठीक है, किसमें आस्था का, श्रद्धा को डैश में आस्था का प्रतीक मानने लगा। भारत माता की छवि बनाई गई, भारत माता की पोस्टर आप सभी ने देखा होगा, भारत का चित्र बना रहता है बीच में और त्रिशूल लेके खड़े हो रहती है ना। भारत माता की छवि को प्रति श्रद्धा को आस्था का प्रतीक माना गया। किसमें माना गया? राष्ट्रवाद। किसके लिए? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा, है ना। सब उनको रिस्पेक्ट देने लग गया, सबकी एक फीलिंग्स हो गई, एक भावना हो गई कि हमारी भारत माता है जो कि गुलामी की जंजीरों में है और हमें इन्हें आजाद करवाना है। ठीक है। 15 नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब, राष्ट्रवाद की भावना कब पनपती है? जब डैश उपयुक्त कथन को पूरा कीजिए। कब राष्ट्रवाद की भावना कब पनपती है? सोचिए, ये क्वेश्चन है, सोच के जवाब देने वाला है, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं कि रट्टा मार के गया और लिख दिया। राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग यह महसूस करने लगे, यह महसूस करते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग है। क्या करते हैं? यह महसूस करने लगे कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं, तभी तो राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी लोगों के बीच में। वरना ये तुम्हारी सीमा, ये हमारी सीमा, हम पंजाबी हैं, हम मराठवी हैं, हम राजस्थानी हैं, हम गुजराती हैं, तो कहाँ से राष्ट्रवाद की भावना आएगी? जब हम महसूस करने लगेंगे कि हम भारतीय हैं तो राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो आपको लॉन्ग आंसर जब लिखेंगे उसमें भी मदद मिलेंगे, इसलिए कुछ क्वेश्चनों को उठाया गया। अंडरस्टैंडिंग से इन चीज़ों को समझिए, रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। और अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।